ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, एक वो पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाता है वो आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। जब हम आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में जाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए, तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। तो फिर हमको इसमें पहचानना पड़ेगा कि क्या आयनाइजेशन स्फीयर जो है कैटायनिक पार्ट है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है कैटायनिक पार्ट है। आमतौर से जो स्ट्रक्चर या फार्मूले लिखे जाते हैं कंपाउंड के, उसमें पहले कैटायन लिखा जाता है, उसके बाद एनायन लिखा जाता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा गया, इसलिए ये कैटायन हुआ, और बाद में आयनाइजेशन स्फीयर लिखा गया, इसका मतलब एनायन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले आईपीसी नेमिंग सिस्टम में जब इसका नाम लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज़ आते हैं, एक लिगैंड आते हैं और दूसरे सेंट्रल मेटल आता है। ये सेंट्रल मेटल एटम के भी फॉर्म में हो सकता है, आयन के भी फॉर्म में हो सकता है। एटम के फॉर्म में तब होगा जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और आयन के फॉर्म में तब होगा जब इसका आयनाइजेशन जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। तो अब समस्या ये है कि हम आईपीसी सिस्टम में कैसे लिखें। तो आईपीसी सिस्टम में जब नेमिंग करेंगे, जब नाम लिखेंगे, तो लिगेंड्स के नाम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, तब उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और लास्ट में आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। तो समस्या ये है कि हमारे पास तीन लिगेंड है, एक NH3 है, दूसरा H2O है, तीसरा Br है। तो अब इनके नाम हम कैसे लिखें? क्या Br का नाम पहले लिखें या H2O का नाम पहले लिखा जाए, या फिर NH3 एमिन का नाम पहले लिखा जाए? तो हम अल्फ़ाबेट को फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे। तो एमिन का नाम हुआ, NH3 का नाम हुआ एमिन, इसमें अल्फ़ाबेट ए लगेगा। फिर उसके बाद H2O का नाम हुआ एक्वा, इसमें भी अल्फ़ाबेट ए लगेगा। तो पहले अल्फ़ाबेट दोनों बराबर हो गए, फिर दूसरे सेकंड स्पेस पे आने वाले दूसरे नंबर पर आने वाले अल्फ़ाबेट को चेन में लाया जाएगा। तो एमीन में M है, एक्वा में Q है, इसलिए M पहले आएगा, Q बाद में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एमीन लिखा जाएगा, फिर एक्वा लिखा जाएगा, और फिर Br से ब्रोमाइडो हुआ। आमतौर से जो जितने भी लिगेंड होते हैं उनके नाम में अगर लास्ट में ई है, वो नेगेटिवली चार्ज है, लास्ट में ई है तो ई हटा करके उसके स्थान पर ओ लिख दिया जाएगा। तो अब ये ब्रोमाइड जो है, ये Br नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके लास्ट में ई है, ब्रोमाइड है, इसलिए ई हटा करके ओ लिखेंगे तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर ये सी रहता तो क्लोराइड हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर Cl पॉजिटिव रहता तो फिर हम उसका नाम जो है क्लोरा क्लोरोनियम होता है, यानी पॉजिटिव जो लिगेंड होते हैं उनके नाम में लास्ट में IUM जोड़ देते हैं। जो पॉजिटिव नहीं होते, न्यूट्रल होते, उनका जो सिंपल नाम है वो लिखते हैं। जैसे H2O है, ये न्यूट्रल है, इसका नाम एक्वा होगा। Br नेगेटिव है, इसका नाम ब्रोमाइड है। लेकिन जब नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं तो लास्ट में ई हटा करके उसके स्थान पर ओ लिख देते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रोमाइड हुआ। तो अब पहले कौन लिखा जाएगा लिगेंड में? तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले एमीन, फिर एक्वा, फिर ब्रोमाइडो। एमीन 4 के नंबर में है, इसलिए 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग होगा। तो फिर जब हम आईपीसी नेम लेंगे तो टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमाइडो, ये लिगेंड के नाम हो गए सीरियल से। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जो प्रक्रिया है पुरानी, उसी हिसाब से निकालेंगे। सपोज कर लीजिए कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X है, फिर NH3 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका 0 होगा।
तो मॉलिक्यूल नंबर 4 है तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस H2O ये भी न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और फिर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और फिर NO3 ये नाइट्रेट है, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुआ, ये 2 के नंबर में है। तो अब हम टोटल इसको अरेंज करके निकालेंगे। इफ x प्लस 4 विदिन ब्रैकेट 0 प्लस 0 प्लस विदिन ब्रैकेट -1 प्लस 2 विदिन ब्रैकेट -1, टोटल कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनके ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल होगा वो 0 होगा। अगर टोटल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज होता तो इज इक्वल टू करके उतना लिखा जाता। अब इसको ये गणितीय समीकरण को अगर हल करें तो ये x इज इक्वल टू 3 निकलेगा। इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ वो 3 हुआ। हम ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन पैटर्न पर लिखेंगे, रोमन में ये 3rd आ जाएगा। तो फिर हुआ टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमाइड कोबाल्ट 3rd। फिर अब आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। आयनाइजेशन स्फीयर में नाइट्रेट है, NO3 है, तो इसका नाम नाइट्रेट हो जाएगा। तो टोटल नाम जो इसका निकला वो टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट। टेट्रा एमीन का मतलब NH3 4 नंबर में है, एक्वा का मतलब H2O है, ब्रोमाइडो का मतलब यार है, ब्रोमीन है, और फिर कोबाल्ट ये सेंट्रल मेटल आयन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3rd है, इसलिए 3rd लिखा गया। और फिर आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो नाइट्रेट है। तो ये पूरा इसका IPC नाम हुआ। अब दूसरे स्ट्रक्चर में चलिए। दूसरे स्ट्रक्चर को देखें, ये लिखा हुआ है K3FeOX थ्राइस, K3FeOX थ्राइस। इसमें आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो विदिन स्क्वायर ब्रैकेट है। आयनाइजेशन स्फीयर जो है ये पोटेशियम है, और जो विदिन स्क्वायर ब्रैकेट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। K3FeOX थ्राइस में K3 ये आयनाइजेशन स्फीयर बनाता है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमारा लास्ट पोर्शन इसका बनाता है। तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया FeOX थ्राइस, और आयनाइजेशन स्फीयर हो गया K3। ये K जो है कैटायन है, और फिर ऑक्सीडेशन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा वो अनायन हुआ। तो जब हम IPC नेमिंग सिस्टम में जाएंगे तो आयनाइजेशन स्फीयर का नाम पहले लिखेंगे। आयनाइजेशन स्फीयर का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हम जो है अनायन लिखेंगे। अनायन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। ये सेंट्रल मेटल आयन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज बनेगा, इसलिए आयरन का नाम फेरम से लास्ट में ATE जोड़ देंगे, फेरेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो इस हिसाब से जब IUPAC नेमिंग सिस्टम में जाएंगे तो फिर पहले कैटायन का नाम पोटेशियम, और फिर लिगेंड ऑक्स ये ऑक्सलेट है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ऑक्सलेट की स्पेलिंग में T के बाद E आएगा, E हटा करके हम O लिख देंगे। ऑक्सलेट है ये, लेकिन जब IPC नेमिंग सिस्टम जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी स्पेलिंग में लास्ट में अगर E है तो E हटा करके O लिख देंगे। तो इसलिए OX का नाम ऑक्सलेटो हुआ। ये 3 नंबरिंग में है, तो 3 से ये ट्राई हो गया, तो ये ट्राई ऑक्सलेटो, OX थ्राइस का नाम ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। फिर उसके बाद फेरेट लिख देंगे, ये Fe हो गया। चूँकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए Fe में उसके नाम में लास्ट में ATE जुड़ जाएगा। तो फिर आयनाइजेशन स्फीयर का नाम पहले आएगा, चूँकि वो कैटायनिक पार्ट बना रहा है,
ये तो K3 यानी पोटेशियम, फिर लिगेंड ट्राई ऑक्सैलेट, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन ये फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लेंगे इसका, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Fe कलेक्ट X, OX पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी OX का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुआ। ये 3 नंबर है तो -2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। टोटल कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल 0 होगा। तो ये हो गया 3 within bracket +1 + x + 3 within bracket -2 = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = 3 मिलेगा। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेट फेरेट थर्ड। ये इस तरह से इन 2 कंपाउंड के IUPAC नेम कंप्लीट होते हैं।